वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर साल के पहले दिन टीवी पर इंटरव्यू और 24 घंटे के बाद ही 2019 लोकसभा चुनाव की पहली रैली एक एक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज गुरुवार को पंजाब के गुरदासपुर के रैली के जरिए किया। पीएम मोदी का जनवरी-फरवरी में 20 राज्यों में कुल 100 रैलियां करने का प्लान है, जबकि विपक्षी दलों की ओर से किसी भी पार्टी ने अभी तक चुनावी बिगुल नहीं फूंका है। इस तरह से इस साल की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी ने 20 राज्यों की ऐसी 123 लोकसभा सीटों पर रैलियां करने का फोकस किया है, जिन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी जीत नहीं सकी थी। ऐसे में अब पीएम ने सरकारी कार्यक्रमों और जनसभाओं के जरिए इन सीटों के मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। उपराज्यपाल हाल ही में हुई विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता गंवाई है। इन तीनों राज्यों में कुल 65 संसदीय सीटें 2014 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 62 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में 2019 में लोकसभा चुनाव में पिछले नतीजों को दोहराना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर अगले लोकसभा चुनाव में तब्दील होते हैं तो फिर बीजेपी की करीब 28 से 30 सीटें कम हो सकती हैं। ऐसे में मोदी ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही अपने किले को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने पिछले चुनाव में हारी हुई 123 सीटों पर पहले फोकस किया है। इसके पीछे बीजेपी की एक रणनीति और भी है कि इन सीटों पर अपना सांसद न होने के कारण स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी रुझान का खतरा भी कम है। ऐसे में इन सीटों पर मोदी के चेहरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुनाव में कमल खिलाने की रणनीति है। बीजेपी नेताओं ने 2019 के चुनाव के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले एक साल से रैलियों के जरिए सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने संपर्क फॉर समर्थन के जरिए विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों के साथ मुलाकात की थी। बीजेपी के 4000 से अधिक कार्यकर्ताओं को 1 लाख लोगों से मिलने और सरकार की उपलब्धियां उन्हें बताने की जिम्मेदारी निभाई थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद भी पूर्व सेना
प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, उद्योगपति रतन टाटा, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई हस्तियों से मुलाकात की थी। स्टॉप।